मुझे आचार्य प्रणयानंद जी के बारे में सीमित जानकारी उपलब्ध है। हालांकि उनके अनुयायियों द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए कुछ वीडियो और पोस्ट मिलते हैं जिनमें वे अपने आश्रम से दर्शन देते हैं। इन पोस्टों में उनके प्रवचन और भजन शामिल है जो उनके आध्यात्मिक संदेशों को प्रसारित करते हैं। तो आज का दिन मैं और मेरी सासू माँ मंदिर की तरफ जाना है, तो सुबह से ही तैयारी चल रही थी। पानी हल्का गर्म किए क्योंकि बाथरूम में जो पानी आ रहा था वो ठंडा था, काफ़ी ठंडा था। तो हल्का हम लोग गर्म करके दोनों सास बहू स्नान कर लिए और जल्दी से तैयार हो करके करीब 12 या 12:30 बजे के लगभग में हम लोग मंदिर पहुँचे। ये सारा कार्यक्रम भूफोड़ मंदिर में हो रही थी। भूफोड़ मंदिर आपका धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। ये काफ़ी पुरानी मंदिर है, बहुत ही प्रचलित है, बहुत अच्छी मंदिर है। यहाँ जो भी आप मांगिएगा मन्नत बहुत जल्दी पूरी होती है। भगवान शंकर और माँ पार्वती का मंदिर है और यहाँ पे दान पेटी में लोग बैठे हुए लेकर के, क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं गुरु जी के यहाँ पे बिना दान दिए खाना नहीं खाना चाहिए। तो जिनको जितना इच्छा जो बन पड़ रहा है वो यहाँ पे दान दे करके ही प्रवेश कर रहे हैं। और ऊपर की जो रास्ता गया हुआ है वहाँ पे गुरु जी का पूजा अर्चना हो रही है। तो मैं नीचे में पहले भोलेनाथ का पूजा कर ली, मैं और मेरी सासू माँ। उसके बाद थोड़ी देर में मैं ऊपर गई। वहाँ पे देख रहे हैं कि सारा तैयारी ऊपर में ही रखा गया है। नीचे में काफ़ी देर वेट करने के बाद हम लोग भी सेकंड फ्लोर पे चले गए। सेकंड फ्लोर में ही सारी व्यवस्था की गई थी। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चला कि अभी और टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जो भोग है, भजन कीर्तन, ये सब अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। बहुत देर लग रहा था। करीब हम लोग के पहुँचने के पहले 2 घंटे पहले से ही ये सारा कार्यक्रम हो रही थी। तो वहाँ पे सब लोग बोले कि नहीं अभी टाइम लगेगा। तो फिर सासू माँ वहाँ पे कुछ ही देर रुकने के बाद फिर नीचे आ गई, क्योंकि मैं और मेरी ननद दोनों वहाँ पे पहुँचे हुए थे। हम लोग वहाँ पे सारा कार्यक्रम देखें। माघी पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है जो माघ मास की पूर्णिमा को पड़ती है। इस दिन विशेष रूप से गंगा स्नान, दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। कई मंदिरों और आश्रमों में इस दिन गुरु पूजा का आयोजन होता है, जिसमें भक्तगण अपने गुरु का सम्मान करते हैं और उन्हें भोग अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने से कई जन्मों के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से गरीबों और साधु संतों को खिचड़ी का प्रसाद खिलाने की परंपरा रही है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने अपने भक्तों से कहा कि माघी पूर्णिमा के दिन किया गया दान और सेवा अनंत पुण्य प्रदान करता है। इस दिन संतों और जरूरतमंद को भोजन कराना विशेष फलदायी होता है। कहा जाता है कि जब संत कबीर के शिष्य माघी पूर्णिमा के दिन उनके पास आए तो उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें खिचड़ी खिलाई और कहा कि यह भोजन न केवल शरीर को ऊर्जा देता है बल्कि आत्मा को भी संतोष प्रदान करता है। इसके बाद गुरु परंपरा में यह रिवाज बन गया कि इस दिन खिचड़ी का भोग लगाकर सभी को वितरित किया जाता है।
इस दिन विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। भक्तगण गुरु चरणों में भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में वितरित करते हैं। उत्तर भारत, विशेषकर प्रयागराज के संगम क्षेत्र, काशी, वृंदावन और अन्य तीर्थ स्थलों में यह परंपरा अधिक देखी जाती है। खिचड़ी को संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें चावल, दाल, सब्जियां और घी का मिश्रण होता है। यह एकता और समर्पण का प्रतीक है, जो सिखाता है कि विभिन्न तत्वों अनाज, दाल, मसाले के मिलने से एक संतुलित भोजन बनता है। वैसे ही समाज में सभी वर्गों के एकजुट होने से सच्चा संतुलन आता है। माघी पूर्णिमा पर मंदिरों में गुरु पूजा और खिचड़ी वितरण न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के संदेश को भी फैलाता है। इस दिन किए गए दान, पुण्य और सेवा से न केवल जीवन में सुख शांति आती है, बल्कि यह ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का भी एक उत्तम साधन माना जाता है। जो वहाँ से उठा ना, तो हाथ धो लो। चिल्ला रही नहीं।